हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति को। तो ख्याति में से हम लोग क्रियात्मक प्रश्नों को क्या क्या देखेंगे उसको वन शॉट में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ख्याति है, जो कि CGBSE और CBSE बोर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रियात्मक प्रश्न हम देख लेते हैं एक बार में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए, पहला मेथड है या पहला टॉपिक है औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक रहेगा। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है भारित औसत लाभ विधि द्वारा, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 7 तक ये वाला विधि से बनेगा। उसके बाद है टॉपिक तीसरा अधिलाभ विधि द्वारा, जो कि प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक इस विधि से बनना है। उसके बाद है टॉपिक चौथा पूंजीकरण विधि द्वारा। पूंजीकरण विधि द्वारा हम लोग प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद पांचवा टॉपिक वार्षिकी पद्धति द्वारा। वार्षिकी पद्धति में हम लोग प्रश्न क्रमांक 20 का A और B है ना, इसमें प्रश्न क्रमांक केवल 20 है, जो कि A और B में ये बटा हुआ है। उसके बाद है छठवां टॉपिक है गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति से हम लोग प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़ेंगे। उसके बाद है सातवां टॉपिक विभिन्न विधियों से ख्याति की गणना, जो कि प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये जो जितना भी दिख रहा है बोर्ड पर, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे जो है क्रियात्मक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहेगा दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे किसको, पहला टॉपिक औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, जिसमें से हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 को आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का ख्याति में से क्रियात्मक प्रश्न का पहला टॉपिक औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना, जिसका हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक पहला को। चलिए दोस्तों, देखिए, तो प्रश्न क्रमांक पहला आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है प्रश्न क्रमांक 1, एक फर्म ने गत 4 वर्षों में 80,000, 1 लाख, 1,20,000 व 1,60,000 क्रमशः कमाए 3 वर्ष के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैथ्स में बनाते हैं वैसे हम लोग इसमें बनाएंगे। क्या क्या दिया है हमारे पास उसको अपन देख लेते हैं। सॉल्व कर है तो इसमें हम लोग लिखेंगे दिया है, और क्या क्या दिया है उसको अपन देख लेते हैं, है ना। हमारे पास दिया है क्वेश्चन में गत 4 वर्षों में 80,000, 1 लाख, 1,20,000 व 1,60,000 क्रमशः कमाए। कमाए मतलब क्या होता है, ये प्रॉफिट है ना। कमाए मतलब क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ दिया है। 4 वर्षों का लाभ, 4 वर्षों का लाभ बराबर कितना दिया है देख लेते हैं एक बार, है ना। 4 वर्षों का लाभ दिया है 80,000, एक है 80,000, उसके बाद दिया है 1 लाख, उसके बाद दिया है 1,20,000 और उसके बाद दिया है कितना, 1,60,000 रुपये। ये हमारा क्या है, 4 वर्षों का लाभ है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है 3 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। कितना वर्षों के आधार पर, 3 वर्षों के आधार पर क्या निकालना है हमें, ख्याति। 3 वर्षों के आधार पर हमें क्या निकालना है, ख्याति निकालना है। तो हमें पता है औसत लाभ विधि का फार्मूला, है ना दोस्तों। तो औसत लाभ विधि का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो फार्मूला होता है औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ, कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि, कुल वर्षों की हानि बटा हम लोग क्या लिखते हैं, कुल वर्षों की संख्या। चलिए, बटा हो जाएगा कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है
कुल वर्षों का लाभ देख लेते हैं। देखिए कुल वर्ष कितने वर्ष का लाभ है, 4 वर्षों का लाभ कितना कितना दिया है, 80,000 ये पूरा लाभ है ना, 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000, ये हमारा क्या है, लाभ है, माइनस कुल वर्षों की हानि। इसमें जो है हानि नहीं हुआ है तो हम लोग आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, बटा में कुल वर्षों की संख्या। चलिए कुल वर्षों कितना वर्ष का है, 4 वर्ष का, या यहाँ से भी देख सकते हो 1 2 3 4, 4 वर्ष का, तो नीचे में कर दो 4। आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करेंगे, हम लोग सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,20,000, 80 को जोड़ेंगे तो 2 लाख, ये 3 लाख, और इसको जोड़ेंगे तो 4,60,000। 4,60,000 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक, यहाँ 6 है, फिर जाएगा एक बार में 4 एकम 4, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 6 20। अब यहाँ पास 3 जीरो है, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, कितना आया, 1,15,000 रुपये। ये हमारा क्या आया है भी, औसत लाभ आया है। ठीक है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है औसत लाभ। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला डालेंगे इसी में, ख्याति का। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्या होता है, क्रय वर्षों की संख्या। औसत लाभ हमारे पास कितना निकला, 1,15,000। यहाँ कर देंगे 1,15,000 गुणित क्रय वर्षों की संख्या कहाँ दिया है, तो यहाँ देखो 3 वर्षों के आधार पर ख्याति निकाल लिए दिया है, तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे 3 वर्षों की संख्या। चलिए अब हम कर देंगे गुणा, 3 शून्य 3 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 5 15 की 5 हासिल में आ गया 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, ये हमारा निकल के आ गया 3,45,000 आंसर। ठीक, तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक पहला का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, बन गया। चलिए अब इसी में से हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा को। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, श्योपुर की फर्म दीपक कंप्यूटर के 5 वर्षों के लाभ निम्नानुसार है। वर्ष 2009 का 1 लाख, वर्ष 2010 का 1,50,000, वर्ष 2011 का 1,80,000 और वर्ष 2012 में हानि हुआ है कितना, 30,000 का, और वर्ष 2013 का 50,000 का लाभ हुआ है। 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। चलिए इसमें भी ख्याति की गणना करना है। जो जो दिया है उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास क्या क्या दिया है उसको अपन देख लेते हैं। इसमें दिया है 5 वर्षों के लाभ दिया है। कितना वर्ष का लाभ, 5 वर्षों का लाभ, 5 वर्षों का लाभ है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना कितना है। 2009 में दिया है 1 लाख, 2009 में कितना है जी, 1 लाख है। उसके बाद आगे दिया है 2010 में कितना है, 1,50,000 है। उसके बाद 2011 में दिया है 1,80,000। 2011 में कितना है, 1,80,000 ये लाभ हुआ है। उसके बाद 2012 में क्वेश्चन में दिया है 30,000, लेकिन ये क्या है, हानि है। 2012 में क्या है, 30,000, लेकिन ये क्या हुआ है, ये हानि हुआ है। हानि को अलग से हम लोग लिख देंगे। ठीक, उसके बाद 2013 में लाभ हुआ है कितना का, 50,000 का लाभ हुआ है। ये 50,000 का लाभ हुआ है। आगे बोला है क्वेश्चन में 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। कितने वर्षों का, 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, क्रय मूल्य
के आधार पर हमें क्या निकालना है, हमें ख्याति निकालना है जी। चलिए ख्याति हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग औसत लाभ विधि का जो फार्मूला है उसको अपन रख देंगे। चलिए फार्मूला रखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ, कुल वर्षों का लाभ माइनस कुल वर्षों की हानि, कुल वर्षों की हानि बटा हो जाएगा कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लाभ था उसको पहले लिख देंगे। कुल वर्षों में लाभ देखिए 2009 में कितना है, 1 लाख, प्लस कर देंगे। उसके बाद 2010 में 1,50,000, उसके बाद प्लस कर देंगे। 2011 में 1,80,000 का। 2012 में हानि था तो हानि को हम लोग बाद में लिखेंगे। 2013 में लाभ कितना हुआ है, 50,000 का। ठीक, अब जो बचा है हानि उसको लिख देंगे, माइनस कर देंगे कुल वर्षों की हानि कितना हुआ है, 30,000, तो यहाँ लिख देंगे 30,000। बटा में कर देंगे कुल वर्षों की संख्या, बटा कर दो और कुल वर्षों की संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5, या यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ 5 वर्षों का लाभ, तो नीचे में कर दो 5। आगे सॉल्व कर देंगे, प्लस जितना प्लस है उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद माइनस वो करेंगे। चलिए प्लस देखते हैं कितना है, 1,50,000 में 50,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख में 1 लाख जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख में 1,80,000 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4,80,000। माइनस कर देंगे कितना है हमारे पास, 30,000 को, बटा कर देंगे 5। आगे सॉल्व कर देंगे, 4,80,000 में अगर 30,000 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4,50,000। इसको हम लोग 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए 5 1 5, 5 या 45, 5 0 0, इधर 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, कितना आया, 90,000 हमारा क्या है, ये हमारा है औसत लाभ। औसत लाभ बराबर कितना गया हमारा, 90,000। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ख्याति का फार्मूला रख देंगे। तो ख्याति बराबर क्या होता है, ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या। चलिए तो औसत लाभ हम लोग कितना निकाले, 90,000, नीचे में लिख देंगे 90,000 गुणा क्रय वर्षों की संख्या कहाँ पास है, यहाँ देखो, क्रय वर्षों के 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति गणना, नीचे में कर देंगे 4। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 9 चौक 36, कितना आ गया, 3,60,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो प्रश्न क्रमांक दूसरा भी हमारा बन गया है, इसमें ख्याति कितना निकला है, 3,60,000। अब ऐसे ही हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा को। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा को। प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आगे फिर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या दिया है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में दिया है, एक फर्म के पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, 2010 का 4 लाख, 2011 का 3,98,000, 2012 का 4,50,000, 2013 का 4,45,000 और 2014 का 5 लाख। पिछले 4 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना करना है। चलिए जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है, मतलब 5 वर्षों का लाभ दिया है, 5 वर्षों का लाभ। चलिए देखते हैं 5 वर्षों का लाभ कितना कितना दिया है। 2010 में 4 लाख,
2010 में कितना लाभ हुआ है? 4 लाख का। उसके बाद 2011 में दिया है 3,98,000। 2011 में 3,98,000 रुपये का लाभ हुआ है। उसके बाद 2012 में देखते हैं कितना हुआ है। 2012 में 4,50,000 का, 4,50,000 का। उसके बाद 2013 में हुआ है 4,45,000 का। ठीक। उसके बाद 2014 में हुआ है 5 लाख का लाभ। ये सारी क्या चीज़ है? 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया है पिछले 4 वर्षों के क्रय के आधार पर औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। कितने वर्षों के आधार पर? 4 वर्षों के क्रय के आधार पर क्या निकालना है? हमें ख्याति निकालनी है। ख्याति बराबर क्या होगा? ठीक। तो औसत लाभ विधि द्वारा हम पता है क्या डाल देंगे यहाँ पर? फार्मूला। चलिए लिखते हैं फार्मूला को। औसत लाभ बराबर होता है, औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ माइनस हो जाएगा कुल वर्षों की हानि, कुल वर्षों की हानि बटा हो जाएगा कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्षों की संख्या। चलिए अब देखते हैं टोटल हमारा कुल वर्षों का लाभ कितना हुआ है। तो यहाँ पर दिया है 2010 में कितना? 4 लाख प्लस हो जाएगा 2011 में 3,98,000। उसके बाद 2012 में होगा 4,50,000। उसके बाद 2013 में होगा 4,45,000। उसके बाद 2014 में होगा 5 लाख। ये हमारे क्या है? 5 वर्षों का लाभ दिया है। इस क्वेश्चन में जो है हानि तो नहीं दिया है, तो हम लोग हानि को नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब कुल वर्षों की संख्या लिख लेंगे। चलिए कुल वर्षों की संख्या लिखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 वर्षों के लिए है तो यहाँ पर कर देंगे 5। आगे अब हम लोग क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग 5 से भाग देंगे। चलिए करते हैं आगे। इधर देखिए 3 जीरो है, पीछे में भी 3 जीरो, इसमें भी सभी में 3 जीरो है, तो पीछे हम लोग डाल देंगे 3 जीरो। ठीक। आगे यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो जीरो है, यहाँ 5 है, यहाँ भी जीरो है। 5 और 8, 8 5 कितना हो जाएगा? 13, 13 की 3 हासिल में आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ देखो 4 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 हासिल बचे है 19 हो जाएगा। 19 का 9 हासिल में आ गया 1। 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 4 20 और 1 जो हासिल था उसका करके 21। तो कितना आ गया? 21,93,000। ये हो गया हमारा टोटल। अब नीचे में 5 है तो हम लोग कर देंगे 5। अब इसको हम लोग 5 से भाग दे देंगे। चले देते हैं। 5 1 5, 5 चौक हो जाएगा 20, ये 19 हो गया। 5 दिया हो जाएगा 15, 4 बच गया 43 हो गया। 5 अट्ठे 40, अब 30 हो गया। 5 छक्का 30, 5 9 0, 5 0 0, कितना आ गया? 4,38,600 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया? औसत लाभ। ठीक। अब जब हमें औसत लाभ पता चल गया तो आगे फार्मूला क्या है इसका? ख्याति। चलिए रख देते हैं। तो ख्याति बराबर होता है औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। चलिए देखते हैं औसत लाभ हमारे पास कितना है? 4,38,600 रुपये गुणित क्रय वर्षों की संख्या। देखिए यहाँ पर दिया है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकालना है, तो यहाँ कर देंगे कितना? 4 से गुणा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 0 0, 4 0 0, 4 छक्का 24 के 4 हासिल में आ जाएगा 2। 8 चौक 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34 के 4 हासिल में आ गया 3। 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 की 5 हासिल में आ जाएगा 1।
4 चौक 16, 16 और एक कितना हो जाएगा 17, कितना आ गया 17,54,400 रुपये। ये हमारा क्या निकल गया ख्याति, और इसका क्या आ गया आंसर। तो ये हमारा बन गया प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगर इन तीनों क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।